ओके, नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट मतलब क्या, डिस्काउंट क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शैल बी सब्सट्रैक्टेड, डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, वो क्या हो जाता है, तुम्हारा सब्सट्रैक्ट हो जाता है। जो कौन सा डिस्काउंट होता है, आइदर ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा सब्सट्रैक्ट होने वाला है। तो ये याद रखना, डिस्काउंट अलाउड तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ड्यूटी रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। अगर डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ड्यूटी रिकॉर्डेड इन द, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, अगर नहीं हो तो नॉट सब्सट्रैक्ट। बस इतना ही मार्क करना। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग को करना होगा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 में आ जाना। इलस्ट्रेशन 5 में ये दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए सोल्ड 10,000 ऑफ विच लीस्ट प्राइस 80 ईच। ताले 10,000 का यूनिट सेल कर रहा है और इसका लीस्ट प्राइस कितना है, 80 करके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 80। अपार्ट इट चार्ज पैकिंग चार्जेस, तुम्हारा पैकिंग चार्जेस क्या चार्ज कर रहे हैं बोलो, ₹5 पर यूनिट पैकिंग चार्जेस चार्ज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आउटवर्ड हैंडलिंग चार्जेस चार्ज कर रहे हैं 1 पर यूनिट। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं 2 पर यूनिट। उसके बाद बोल रहा है क्या, धर्मदा 1 पर यूनिट, धर्मदा 1 पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे धर्मदा हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। यहाँ पे तो धर्मदा, ये वाला धर्मदा क्या लिखा हुआ था, धर्मदा में, धर्मदा में लिखा हुआ था कि धर्मदा इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। धर्मदा सप्लाई में इंक्लूड नहीं होने वाला है। तो धर्मदा इज कलेक्टेड बट यूज्ड फॉर चैरिटी, देन सच डोनेशन शैल नॉट बी includable in transaction value unless her mother from a part of income SSC cannot be included in the AV। that means यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, धर्मदा को ऐड नहीं करने वाले, इंक्लूड नहीं करने वाले। क्लियर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा वेगिंग चार्जेस 1 पर यूनिट। उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, लीस्ट प्राइस में 10% दिया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट में। ठीक है, उसके बाद और एक डिस्काउंट दिया हुआ है, कौन सा डिस्काउंट दिया हुआ है वहाँ पे, कैश डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, ऑफर्ड टू द क्लाइंट 5% ऑफ द लीस्ट प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट के बाद वो होने वाले। तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि इसका एसएसएल वैल्यू कितना होगा वो निकाल के दिखाओ। जल्दी से फॉर्मेट बनाना। ठीक है, जल्दी से फॉर्मेट बनाना, कैलकुलेशन ऑफ एसएसएल वैल्यू लिखना यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ एसएसएल वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेशन ऑफ एसएसएल वैल्यू। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। जल्दी से फॉर्मेट बना लो, और फॉर्मेट हो गया तो बोलना जल्दी से। चलो, पहले लीस्ट प्राइस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, तुम्हारे सबके पास बुक है। लीस्ट प्राइस कितना दिया हुआ था, लीस्ट प्राइस से तुम्हारा 10,000 यूनिट्स, लीस्ट प्राइस 80 करके। तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 इंटू 80 कर देंगे। कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 लाख हो जाएगा। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं क्या, तुम्हारा यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट चार्ज किया था, मिला था लीस्ट प्राइस में 10%, लीस्ट प्राइस के ऊपर 10%, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट, 8 लाख के ऊपर 10%, कितना हो जाएगा, 80,000 माइनस। उसके बाद और एक डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना था,
बोला था कैश डिस्काउंट ऑफर टू द क्लाइंट 5% ऑफ द लिस्ट प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, 5% करना होगा, ठीक है, 5% ऑफ द ये कैश डिस्काउंट करना होगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, 5% करने वाले, तो हम लोग यहाँ पे करने वाले 8 लाख माइनस 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 5%, कितना होने वाले 7,20,000 का इंटू 5%, 36,000, ठीक है। जो दो डिस्काउंट था वो हम लोग माइनस कर दिए, क्लियर। इसके बाद प्लस क्या क्या चार्ज कर रहे हैं, पैकिंग चार्जेस ले रहे हैं 5 पर यूनिट, पैकिंग चार्जेस कितना ले रहा है 5 पर यूनिट, तो प्लस पैकिंग चार्जेस, प्लस पैकिंग चार्जेस कितना है 10,000 इंटू 5, जो कि है 50,000, पैकिंग चार्जेस कितना है तुम्हारा 50,000 है। पैकिंग चार्जेस के बाद क्या दिया हुआ है, आउटवर्ड हैंडलिंग चार्जेस 1 पर यूनिट प्लस आउटवर्ड हैंडलिंग चार्जेस, आउटवर्ड हैंडलिंग चार्जेस 10,000 इंटू 1, जो कि होने वाले 10,000, क्लियर। आउटवर्ड हैंडलिंग चार्जेस हो गया। उसके बाद प्लस डिलीवरी चार्जेस 2 पर यूनिट, डिलीवरी चार्जेस 2 पर यूनिट, तो 10,000 इंटू 2, 20,000। इसके बाद दिया हुआ है धर्मदा 1 पर यूनिट नहीं इंक्लूड होने वाला है, धर्मदा नील नहीं होने वाले। उसके बाद वेगिंग चार्जेस दिया हुआ है, वेगिंग चार्जेस कितना दिया हुआ है 1 पर यूनिट, तो 10,000 इंटू 1, तो जो टोटल होने वाले वो हो जाएगा एसएसएल वैल्यू 8 लाख माइनस 80 माइनस 36 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10, 7,74,000, वेरी गुड रौनक। तो ये हो गया तुम्हारा एसएसएल वैल्यू तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या लिखा हुआ है, धर्मदा इज कंपल्सरी डोनेशन एंड शैल नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ एसएसएल वैल्यू, ओके। उसके बाद वेगिंग तो ऐड करना होगा एसएसएल वैल्यू में, ये तो हो गया। उसके बाद पैकिंग वगैरह तो तुम्हारा हो गया। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट ऑफर एट द टाइम ऑफ सेल शैल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारा एसएसएल वैल्यू निकालने वाले। एसएसएल वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे दो दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड और रजिस्टर्ड सप्लाई इन कोलकाता। एक्स लिमिटेड क्या है, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है कोलकाता में, हैज सप्लाइड गुड्स टू वाई लिमिटेड। किसको सप्लाई कर रहे हैं, हैज सप्लाइड गुड्स टू वाई लिमिटेड, ठीक है, एंड जेड लिमिटेड लोकेटेड इन अहमदाबाद एंड शिलीगुड़ी। तो दो आदमी है सप्लाइड गुड्स टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड तुम्हारा अहमदाबाद में है और जेड लिमिटेड तुम्हारा शिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। जेड लिमिटेड शिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है और वाई लिमिटेड तुम्हारा गुजरात में है। एक्स लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स द करेंट मंथ, प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जो प्राइस दिया हुआ है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी दिया हुआ है। तो प्राइस कितना दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है तुम्हारा 30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद पैकिंग हुआ था, तो पैकिंग हम लोग को ऐड कर देना होगा।
उसके बाद कमीशन चार्ज हुआ था, कमीशन हम लोग को ऐड कर देना होगा। इसके बाद वेगिंग चार्ज हुआ था, वेगिंग ऐड कर देना होगा। उसके बाद डिस्काउंट दिया था प्रॉम्प्ट पेमेंट में, वो माइनस हो जाएगा जो कैश डिस्काउंट है। क्लियर? इसके बाद क्या बोल रहे, यहाँ से एसेसरी निकल जाएगा। आइटम्स गिवन पॉइंट नंबर 3 to 5 have not been considered while arriving price goods given point 1 above, compute GST liability। इसके बाद बोल रहे हैं क्या, GST liability कैलकुलेट करो, like CGST, SGST, IGST as the case may be of Raman Limited for the given, assume the rate are as under। तो as under दिया हुआ मतलब 9%, 9% एंड 18%। अच्छा, कहाँ पे CGST, SGST लगने वाले और कहाँ पे IGST लगने वाले, जल्दी से बताओ। कहाँ पे CGST, SGST लगने वाले और कहाँ पे IGST लगने वाले, कहाँ पे लगने वाले बताओ जल्दी से। कौन सा जगह पे CGST, SGST लगने वाले और कौन सा जगह पे IGST लगने वाले, जल्दी से बताओ एक बार। बोलो बोलो। CGST, SGST कहाँ पे लगने वाला है और IGST कहाँ पे लगने वाला है, बोलो एक बार। गुजरात में भेजेंगे तो क्या होगा, IGST लगेगा या CGST, SGST लगेगा? देखो, रौनक जल्दी से बताओ। अनिमेश क्या होगा, गुजरात में अगर भेजेंगे तो क्या लगने वाले, CGST, SGST या IGST? वेरी गुड, IGST। तो जब दूसरा कोई स्टेट में भेज रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट में है, तो हम लोग क्या ये करते हैं, IGST अप्लाई करते हैं। क्लियर? और अगर कस्टमर एंड सप्लायर दोनों ही सेम स्टेट में है, तो हम लोग कौन सा चीज़ अप्लाई करते हैं, CGST, SGST अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को टैक्स रेट दिया हुआ है एंड टैक्स कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा इलस्ट्रेशन 6। जल्दी से करते हैं इलस्ट्रेशन 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट हमको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू एंड टैक्स, ठीक है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू एंड GST दोनों करना होगा। एक से वो है वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड, दोनों करना होगा, ठीक है। चलो, पर्टिकुलर्स, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, ठीक है, रुपीस, रुपीस। वाई लिमिटेड कहाँ का है, गुजरात का है, और जेड लिमिटेड कहाँ का है, तुम्हारा WB के है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक एक करके। फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइस कितना दिया हुआ है, प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग GST है। प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स कितना है, 30,000 है एंड 20,000 है। फिर पैकिंग चार्जेस दिया हुआ है, फिर पैकिंग चार्जेस दिया हुआ है, किसका है, खाली गुजरात का है 1,600, इसका नहीं है। फिर इसके बाद कमीशन दिया हुआ है, ठीक है, 1,400 है, जेड लिमिटेड का नहीं है। फिर वेगिंग चार्जेस दिया हुआ है, 2,000, इसका नहीं है। फिर इसके बाद डिस्काउंट दिया हुआ है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, माइनस डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट।
ठीक है, कितना प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट दिया है? 3000। ये माइनस होने वाला है, ये काटने से मेरे को क्या मिल जाएगा? एसेसेबल मिल जाएगा। पहला हो गया 30 प्लस 1600 प्लस 1400, और उसके बाद 1000 माइनस होने वाला है 19000। तो जीएसटी क्या होने वाला है? पहले गुजरात में भेज रहे थे, दैट इज आईजीएसटी लगने वाला है। ठीक है, गुजरात में भेज रहे तो आईजीएसटी लगने वाला है, तो आईजीएसटी 33,000 इंटू 18%, 5940। यानी यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगने वाले कहाँ पे? तुम्हारा जेड लिमिटेड के केस में, मतलब 19,000 का सीजीएसटी का रेट कितना है? सीजीएसटी का रेट तुम्हारा 9% दिया हुआ है, एसजीएसटी का भी रेट दिया हुआ है 19,000 इंटू 9%। तो 9% कितना हो जाएगा? 1710, 1710। ठीक है, जल्दी से एक बार कर लो, हो गया तो बोलना। चलो जल्दी से कैलकुलेशन देख लो एक बार। मूवी का टिकट था तुम्हारा कितने रुपए का? 90 रुपीज़ था तुम्हारा बंगाली मूवी का, और हिंदी मूवी का था तुम्हारा ओ सेम 90 रुपीज़ था, दोनों का ही 90 रुपीज़ था। ठीक है, इंटरटेनमेंट टैक्स 10% था फॉर द बंगाली मूवी, दैट इज 90 का 10% 9 रुपीज़, एंड हिंदी मूवी के ऊपर 20%, दैट इज 90 के ऊपर 20% 18 रुपीज़। इन द मंथ ऑफ नवंबर मिनरवा सोल्ड 2000 टिकट बंगाली मूवी का, तो एसेसेबल निकल गया। एसेसेबल निकल गया तुम्हारा कितना पार्ट टिकट का? 99 एंड 108, 99 एंड 108। ठीक है, 99 एंड 108 तुम्हारा निकल गया। ओके, फिर इसके बाद नंबर ऑफ टिकट सोल्ड कितना किया? 2000। तो 99 इंटू 2000, तो मेरे को मिल जाएगा तुम्हारा टिकट कितना सेल हुआ? 1,98,000। 108 इंटू 1,500 निकल जाएगा तुम्हारा टिकट सेल हुआ कितना? 1,62,000। जीएसटी का रेट यहाँ पे दिया हुआ 18% फॉर द बंगाली मूवी टिकट एंड 28% फॉर द हिंदी मूवी टिकट। तो 18% कर दो जीएसटी रेट, 18% ऑफ 1,98,000 35,640, एंड उसके बाद 28% कर दो इसका। चलो इलस्ट्रेशन 9 में क्या था? लिस्ट प्राइस दिया हुआ था 12 लाख, एडिशनल टू नॉट इंक्लूडेड, तो मतलब इंक्लूड करना होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड हो जाएगा 50,000, डिलीवरी चार्जेस ऐड हो जाएगा, पैकिंग चार्जेस ऐड हो जाएगा, डिज़ाइन चार्जेस ऐड हो जाएगा, एंड 10% लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट है। तो 12 लाख के ऊपर डिस्काउंट हो जाएगा तुम्हारा 1,20,000 हो गया डिस्काउंट। फिर इंस्टॉलेशन, डिलीवरी, पैकिंग, डिज़ाइन सब कुछ ऐड कर दोगे तो एसेसेबल वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ के एक ईयर क्वेश्चन है 2019 वाला, आई गेस। ओके, ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो, ये वाला एक बार क्वेश्चन करके दिखाओगे। ठीक है, ये वाला एक बार क्वेश्चन करके दिखाओगे। यहाँ पे लीस्ट प्राइस दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालने बोल रहा है। ये बीकॉम 2019 में आया हुआ था। ठीक है, ये ईयर 2019 में आया हुआ था। जल्दी से इसका एसेसेबल वैल्यू निकाल के दिखाओ, या फिर टैक्सेबल वैल्यू निकाल के दिखाओ फटाफट। चलो, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेरे को निकालना पड़ेगा 2019 वाला क्वेश्चन में। तो लीस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है कितना? 1 लाख। तो 1 लाख लीस्ट प्राइस हो गया तुम्हारा वैल्यू ऑफ मशीन का। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग इंक्लूडिंग इन द लिस्ट, मतलब ऑलरेडी इंक्लूड है। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग 1000 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हम लोग नहीं लेने वाले फिर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पैकिंग बायर रिक्वेस्ट 500, बायर रिक्वेस्ट किया है तो नॉट इंक्लूड इन सेल प्राइस, हमको इंक्लूड करना पड़ेगा।
फिर इसके बाद सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल 2000, सब्सिडी हम लोग नहीं लेते हैं अगर गवर्नमेंट से मिला है तो। फिर ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली अलाउड शोन सेपरेटली इनवॉइस 100, तो ट्रेड डिस्काउंट लोग 100 माइनस कर देंगे। एंड सेल प्राइस एक्सक्लूड जीएसटी, तो हम लोग जीएसटी तो नहीं लेते, ठीक है, तो जीएसटी नॉट इंक्लूडेबल। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना हो गया, 1,10,400, ठीक है। ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पैकिंग चार्जेस शैल बी एडेड टू एसेसेबल वैल्यू, सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से हुआ तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। टैक्स एंड अदर देन सीजीएसटी एसेसेबल वैल्यू में नहीं आता है। एंड ट्रेड डिस्काउंट लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा वैल्यूएशन वाला चैप्टर, ठीक है। इसके बाहर कोई और क्वेश्चन नहीं है, तो वैल्यूएशन से यही सब क्वेश्चन आता है नॉर्मली, ठीक है।